पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सूखी सूखी कर दी। फॉर्म 47 के जोकरे आजम या वजीर आजम पहुंचे हुए हैं। आपको पता है कि वो हर जगह पर एक कारनामा सर अंजाम देते हैं, वो किसी का भी हाथ पकड़ लेते हैं। शहबाज शरीफ को 40 मिनट बैठाई रखा पूरे वफ्त के साथ, ये तारण मारण सारे 40 मिनट वो गरीब इंतजार करता रहा कि पुतिन आके मिलेगा। तंग आके फिर उसने निकलने का फैसला किया और वो वीडियो बन गई। जी पाकिस्तान का पीएम जो है वो पुतिन की और उर्दगान की मीटिंग उसमें घुस गए, इस तरह की बातें जो हैं, और फिर वहां से बाहर निकले। अब ये पाकिस्तान के लिए हजीमत है या पाकिस्तान को कोई हमारे सबके किए हुए गुनाहों की सजा है इज्तिमाई तौर पर कि ये जोकर जो है इसको वजीर आजम बनाकर भेज दिया है, जो हर जगह पर हमारे लिए एक एम्बैरेसमेंट का समा है। जो दुश्मन है या आलमी ताकतें हैं वो मंसूबा ही ये रखते हैं कि पाकिस्तान को फुल स्केल वार के अंदर एक मुल्क के साथ एंगेज कर दिया जाए और वो मुल्क भारत ना हो, क्योंकि भारत पाकिस्तान की तवज्जो भारत से हटानी है। साउथ एशिया का सबसे बड़ा जो मुल्क है इस वक्त है वो भारत है, तो अगर चीन भी बहैसियत मेंबर के शामिल हो जाए तो फिर चीन सबसे बड़ा मुल्क हो जाए। एक बार फिर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। इस बार इसके शिकार बने हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। वायु मित्रों की तुर्कमेनिस्तान में एक मीटिंग चल रही थी जिसमें पुतिन और शहबाज शरीफ के मध्य एक द्विपक्षीय वार्ता होनी थी। इस वार्ता का आग्रह शहबाज शरीफ द्वारा ही किया गया था और उन्होंने ही विशेष रूप से पहले ही आग्रह कर दिया था कि उन्हें पुतिन के साथ मुलाकात करनी ही है, इसलिए वह पहले से मीटिंग रूम में उपस्थित थे। कुछ ऐसा होता है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और अन्य जगहों पर बन गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 40 मिनट तक बैठे रहे और पुतिन की प्रतीक्षा करते रहे, जबकि पुतिन वहां पर आए ही नहीं। किसी छोटे बच्चे की भांति शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी से उठे और जबरदस्ती उस कमरे में घुस गए जहां पे पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की मध्य द्विपक्षीय वार्ता चल रही थी। यह इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। पहले तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने प्रतीक्षा की और उन्हें मिलने कोई भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने किसी बच्चों के प्रकार से व्यवहार किया, जबरदस्ती उस कमरे में घुस गए जहां उन्हें बुलाया भी नहीं गया था। आपको पता होना चाहिए मित्रों कि इस प्रकार की मीटिंग पहले से तय होती है और इस मीटिंग का एक एक एजेंडा तय होता है कि किस मुद्दे पर बात की जाएगी तथा नहीं। हालांकि यहाँ पे यह देखने वाली बात है कि पुतिन ने जब शहबाज शरीफ को पहले से समय दे रखा था तो उनसे बात क्यों नहीं की। दरअसल पुतिन की यह पुरानी आदत रही मित्रों कि अगर वो किसी को यह बताना चाहते हैं कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो इस प्रकार से ही उसे समय दे करके बहुत देर से आते हैं और बता देते हैं एक प्रकार से कि अगला व्यक्ति उसके लिए या उस राष्ट्र के लिए महत्व नहीं रखता है। पुतिन का यही स्टाइल रहा है। उन्होंने बहुत बार ऐसा कई राष्ट्रपतियों व राष्ट्राध्यक्षों के साथ किया है। शहबाज शरीफ भी उनमें से एक ही है। दरअसल यहाँ पे पुतिन यह बताना चाह रहे थे कि वह भारत के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं करना चाहते हैं और पाकिस्तान उनके लिए महत्वहीन है। फिर भी यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि शहबाज शरीफ ने जो हरकत की है उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया उसकी लीपापोती में लगा हुआ है और उनसे यह छिपाते नहीं छिपाए, क्योंकि ये बड़ी ही मूर्खतापूर्ण, बड़ा ही बचकाना सा रवैया था कि किसी कमरे में जहाँ दो राष्ट्राध्यक्ष पहले से बात कर रहे हैं वहां आप बिना बुलाए घुस जाइए और उनके मध्य में जाकर के बैठ जाइए केवल इसलिए ताकि आपकी एक फोटो आ जाए उन दो लोगों के साथ। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असल में सदर पुतिन बाथरूम जा रहे थे। जी हाँ, वो रेस्टरूम जा रहे थे और जाहिर है पानी वानी पिया होगा, वो रेस्टरूम जा रहे थे और बीच में शहबाज शरीफ साहब ने कट मारा और उनसे मुसाफा किया। अब ये मुलाकात तय नहीं थी, ये कहीं स्केड्यूल नहीं थी। ये जो अमूमी तौर पर चलते हुए भी बातचीत होती है ये भी स्केड्यूल होती है हेड ऑफ स्टेट्स की। मीन आपने एक जगह से 3 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भी वॉक करनी है, 1 मिनट का इंटरेक्शन भी करना है, 30 सेकंड का भी आपने मुसाफा करना है। अमूमी तौर पर यह तय होता है। कभी कभार बगैर तय हुए भी कोई इंटरेक्शन हो सकती है, लेकिन वो ऐसे नहीं होती कि आप हाथ पकड़ लें और छोड़े ना। अब आपने जरा गौर से स्क्रीन पर इस वीडियो को देखना है। गौर कीजिए कि
पुतिन जो है, पहले तो सबसे पहले सदर पुतिन के बारे में ये समझ लीजिए, वेस्टर्न सोसाइटीज में जो लोग बहुत फिजिकली फिट होते हैं वो आम लोगों की तरह उनकी क्रैम्प्स वगैरह कम पड़ते हैं, वो बहुत सीधा और स्ट्रेट खड़े होते हैं, उनका पोस्चर बहुत बेहतर होता है खड़े होते हुए, उनकी बॉडी मूवमेंट बहुत बेहतर होती है, उनका फोकस बहुत अच्छा होता है, इसी तरह वो कुर्सी पर बैठे हुए भी उछलते नहीं रहते इधर उधर। दैट शोज कि उनका कंपोजर, फोकस और उनका हेल्दी लाइफस्टाइल उनको बहुत ही वो कंफर्टेबल होते हैं, इवन बड़ी लंबी सिटिंग्स में भी वो बहुत कंफर्टेबली बैठकर चीजें देखते हैं। अब आप इस वीडियो में देखें कि सदर पुतिन जो है वो अपनी अमूमी हरकतों के अपोजिट, क्योंकि अमूमी तौर पर वो बहुत स्ट्रेट वॉक करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उनसे रशिया में मुलाकात हुई थी, मैं साथ गया था, मुझे याद है उनका उस वक्त का भी वो सारा बिहेवियर। वैसे भी क्योंकि हम इसी काम में हैं तो सारा टाइम इंटरनेशनल जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको भी ऑब्जर्व करते हैं। तो पुतिन बहुत ज्यादा हिलते जुलते नहीं है, छलांगे नहीं मारते वो, बल्कि वो बहुत डिग्निफाइड तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं। अब हमारे जो जराए हैं वहां पर ग्राउंड पर वो बता रहे हैं जो पिलर है इसके इस तरफ को, जाहिर है डायरेक्शन अब वीडियो की मैं इस तरफ कह रहा हूँ, हो सकता है वो दूसरी तरफ वो वीडियो में, क्योंकि कई दफा वो अपोजिट आपको लगता है वीडियो में। तो बहरहाल हमारे जराए बता रहे हैं कि इस पिलर से एक तरफ को रेस्ट रूम था जिसकी तरफ सदर पुतिन ने जाना था, और सदर पुतिन उस तरफ रवान दवान थे कि दरमियान में इन्होंने कट मारा और हाथ दे दिया। उसके बाद अब आप खुद ही वीडियो में देखिए कि वो कभी ऊपर हो रहे हैं कभी नीचे हो रहे हैं, जाहिर है प्रेशर है उसमें, वो क्या करें। और वो भी जरा थोड़े से फिजिकली फिट आदमी कोई और होता तो इनकी मिन्नत ही कर लेता, या इनको फिर हाथ पकड़ के साथ ही ले जाता तो कहता चाचू जी आप मुझे करवा ही आए मतलब बाथरूम पास ही खड़े हो जाइएगा। यकीन करें अगर पुतिन इनको ये कहते तो ये कभी इनकार ना करते, ये बल्कि कहते कि आप कीजिएगा और मैं खड़ा होके वहां पर सी वो जो माओं के साथ बच्चों के साथ माएं करती हैं, सी जो भी हर घर की अपनी आवाज होती है, तो वो अब वैसे कम होती है, मेरे ख्याल पुरानी माएं ज्यादा करती थी, अब वाले बच्चे तो डिजिटल हैं, वो इन आवाजों के बगैर ही वो ज्यादा पसंद फरमाते हैं कि उनका आईपैड उनके साथ हो, और वो आईपैड के ऊपर ही आजकल सब कुछ आईपैड के ऊपर ही है, लोरी भी आईपैड पे है, और ये जो वीवी करनी है ये भी अक्सर आईपैड के साथ ही हो जाती है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब हर तरह की वहां पर, मुझे पता है मैं आपका वक्त जाया कर रहा हूं, मजीद नहीं करूंगा ये, लेकिन खबर ऐसी थी, जराए वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। अब पुतिन बेचारे हाथ भी छड़वाने की उन्होंने एक आध दफा कोशिश की, आप देख सकते हैं, उन्होंने इनकी कोहनी पर भी ऐसे हाथ किया कि अच्छा चलें ठीक है फिर चलते हैं। वो 2 दफा उन्होंने 3 दफा ऊपर नीचे भी हुए, जाहिर प्रेशर में थे, लेकिन शहबाज शरीफ हैं कि छोड़ नहीं रहे। अब ये पाकिस्तान के लिए हजीमत है या पाकिस्तान को कोई हमारे सबके किए हुए गुनाहों की सजा है इज्तिमाई तौर पर कि ये जोकर जो है इसको वजीर आजम बनाकर भेज दिया है, जो हर जगह पर हमारे लिए एक एम्बैरेसमेंट का समा है क्रिएट करवा रही, ये भी और इनकी भतीजी भी। इतना बड़ा तमाचा, बैठे बैठे परेशानी, शक्लों के हाल एक दास्तान बताते हैं, बयान करते हैं कि उन लोगों की जिनकी इज्जत अपने घर में नहीं होती, जो अपने घर के अंदर एक कूड़ेदान से भी बदतर उनकी औकात है, जिनको मुसल्लत किया गया हो आवाम के ऊपर मैंडेट चोरी करके, उनकी इज्जत अपने मुल्क से बाहर भी नहीं होता। उनको टिश्यू पेपर की तरह चाहे ट्रंप इस्तेमाल करे कायरों में और बुलाए स्टेज पे अपनी बेइज्जती खुद ही कराने के लिए, या एक डिप्लोमेटिक फोरम पे उनको इंतजार करवाया जाए अकॉर्डिंग टू आरटी रशियन मीडिया सोर्सेज 40 मिनट तक, और फिर वो तड़पा के घबरा के परेशान होके, क्योंकि औकात तो इंसान को अपनी पता होती है ना कि असलियत क्या है, असलियत से इंसान नहीं छुप सकता, वो अपना जितना भी झूठ बोल ले, टाइट 3 पीस साइड वाइड करके सूट मूट पहन ले, औकात होती है। और शहबाज शरीफ की औकात तो हम सब जानते हैं क्या है एक चपरासी की, एक क्लर्क की, नॉट दैट चपरासी और क्लर्क कोई बुरे प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन के अंदर इज्जत है, हर प्रोफेशन के अंदर एहतराम है, हर प्रोफेशन तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत है, मेहनत करनी पड़ती है। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने भी फर्श धोए हैं, साफ किए हैं, और अभी भी अगर अपना मौका मिला तो मैं कर देता हूं, अपने घर की सफाई भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, कोई मसला नहीं है। मसला है जब आप नाजायज तरीके से फ्रॉड की बुनियाद के ऊपर आप किसी भी जगह पे पहुंचते हैं, कोई आपको उठा के छोटी दुनिया को ऊपर लेके आता है,
तो फिर आपके साथ यही होता है। मस्खरापन अपनी जगह पे चले, जोवियलपन अपनी जगह पे सही है, मगर वो जब मस्करापन आपकी असलियत दिखा देता है लोगों के सामने, और पुतिन जैसा कैरेक्टर जो यूक्रेन को भी चबा रहा है, और यूक्रेन के ऊपर भी मैं अगले कुछ दिनों के अंदर एक शो करूंगा आपके लिए, इट विल बी क्लियर फॉर यू कि क्या हो रहा है यूक्रेन के अंदर, कि किस तरह रशिया जीत रहा है वहां पे, और किस तरीके से यूरोपियंस जो हैं वो अकेले खड़े हैं यूक्रेन के साथ, अमेरिका भी साइड पे हो गया है। ये मस्करा जो डोनाल्ड ट्रंप को एक हैंड जॉब दे रहा था कायरो के अंदर, इसकी सही मानों में बेइज्जती की है व्लादिमीर पुतिन ने। 40 मिनट इंतजार कराने के बाद बुखलाहट हुई, फिर खड़ा हुआ और फिर चलना शुरू किया। ये वीडियो भी सामने आ गई। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वीडियो भी आरटी रिलीज कर रहा है। ये जाता है और फिर गेट क्रैश करता है। पुतिन की मुलाकात चल रही थी एर्दोआन के साथ, वहां पे उनके इंटेलिजेंस चीफ्स भी मौजूद थे, कलन मौजूद था टर्की की तरफ से फॉर एग्जाम्पल, और उधर जाके ये मस्करा, पहले तो सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं, 15 मिनट देते हैं, फिर उसकी सिक्योरिटी को रोकते हैं, शहबाज शरीफ की जो इनके ऊपर माइंडर्स और बेबी सिटर्स बिठाए हुए फील्ड मार्शल ने उनको जाने देते हैं। फिर अपना अंदर 10 मिनट तक फिर ये वीडियो आती है, वो बैठा हुआ है ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, फिर उससे कहा जाता है कि अब बड़े बापों को जरा बात करनी है, जरा एंड के अंदर आप जरा पतली गली से फिसल जाए। वो पतली गली से ऐसे फिसलता है वो कि क्या कहने।